नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि आज से कविता की इकाई से नया बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आज कबीर के जो पद हैं, कबीर ग्रंथावली जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिसका संपादन किया, उसमें पद संख्या 160 से लेकर 210 तक आपको करना है। इससे पहले एक लेक्चर मैंने दिया जिसमें पद संख्या 160 से लेकर 200 तक मैंने करा दिया, पूरी व्याख्या करा दी। कबीर के बारे में पूरा विस्तृत वीडियो लेक्चर एक दिया गया। कबीर के रहस्यवाद के बारे में, उनकी मान्यताओं के बारे में, उन्होंने किसका किसका खंडन किया, उनके गुरु के बारे में, माता पिता के बारे में, उनके पूरे जीवन के बारे में एक लेक्चर अलग से दिया गया। दूसरा लेक्चर दिया गया जिसमें पद संख्या 160 से लेकर 200 तक व्याख्या कराई गई। इस लेक्चर में आप देखेंगे केवल 10 पदों की व्याख्या होगी। 10 पदों की व्याख्या होगी 200 से लेकर 201 से लेकर 210 तक। तो केवल 10 पदों की व्याख्या इसमें होगी। ये वीडियो भी पब्लिश है हमारे चैनल पर, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उन सभी के लिए है। और अगर वो जुड़ना चाहते हैं, आज से पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर हर जगह लिखा हुआ है 80 52 58 4004। चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को रोक कर कॉपी पेन अगर आपके पास है तो लिख लीजिए नंबर, या वैसे हर वीडियो में आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पद संख्या 201 की व्याख्या एक बार पुनः आपको बता दें। आज से कविता की इकाई से नया बैच शुरू हुआ, जिसमें कबीर की ग्रंथावली और मलिक मोहम्मद जायसी का जो आपके पाठ्यक्रम में नागमती वियोग वर्णन है वो कराया गया। कल तुलसीदास और सूरदास होंगे। तो शुरू करते हैं। पद संख्या 201। आई न सके तुझ पे, सकूँ न तुझ बुलाए, जियरा यूं ही लेहुगे बिरह तपाए तपाए। यह तन जालो मस करूँ, जीव धुआं जाई सरग, मति में राम दया करें, बरस बुझावें अग। यहु तन जालो मस कर, लिखूँ राम का नाम, लेखन करूँ करंक की, लिख लिख राम पठाऊँ। इस तन का दीवा करो, बाती में लूँ जीव, और लोही सींचे तेल ज्यूं, कब मुख देखूं पीऊँ। कई बिरहूँ को मीच दे, कई आपा दिखलाए, 8 पहर का दासना, मोपै सहा न जाए। ये पद संख्या 201 है। इसमें कबीर ने साधिका के रूप में अपनी विरह व्यथा का वर्णन किया है। कबीर इसमें कहते हैं कि आए न सके तुझ पे, सकूँ न तुझे बुलाए। हे प्रियतम, ना तो हम तुम्हारे पास आ सकते हैं, ना ही तुझे बुला सकते हैं, बुलाने में भी असमर्थ हैं। जियरा यूं ही लेहुगे बिरह तपाए तपाए। तो इस तरीके से आप ना करें प्रियतम, आप आ जाइए। क्या इसी तरीके से, इसी बिरह में मुझे तपा तपा कर मेरी जान ले लेंगे। यह तन जालो मस्कर, जीव धुआं सरग जाय सरग, मति वह राम दया करें, बरस बुझावें अग। यह तन जालो मस्कर, लिखो राम का नाम, लेखन कव करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। मैं इस जीव रूपी शरीर को विरह में जलाकर राख कर दूंगी, और इससे निकलने वाला जो धुआं है वो स्वर्ग तक जाएगा जहाँ परमात्मा का वास है। और इस धुएं से बादल का निर्माण होगा, जिससे वर्षा होगी और मेरी प्यास बुझ जाएगी। इस तन को मैं जलाकर स्याही बनाकर राम का नाम लिखूंगी और राम का नाम का जप करूंगी। और इतना ही नहीं, जब ये जलाने वाली बात आती है तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना पद्मावत है, पद्मावत में भी आपको देखने को मिलेगा कुछ इसी तरीके के पद आपको पद्मावत में भी मिलेंगे कि यह तन जारो छार के, कहों कि पवन उड़ाए, मकुत ही मारग हो धर्यो, कंत धरे जहाँ पाऊँ। मलिक मोहम्मद जायसी का भी सुना होगा आपने या पढ़ा होगा आपने, वैसे आज तो दिया ही गया है। और इतना ही नहीं, पीयूष वो कहो संदेश ना, हे भौरा हे काग, शोधन बिरहे जर गई, तहिक धुआं हम लाग। तो इस तरीके का वर्णन आपको मलिक मोहम्मद जायसी में भी मिलता है। इसी में आगे कहा गया, इस तन का दीवा करो, बाती मेलू जीव, लोही सींचो तेल जो, कब मुख देखो पीऊँ। कई बिरहूँ को मीच दे, कई आपा दिखलाए, 8 पहर का दास नाम हो पै सहा न जाए। कहते हैं, हे ईश्वर, हे प्रियतम, सुनिए, मैं इस शरीर का दीपक बनाऊंगी और प्राणों की बत्ती बनाऊंगी, संपूर्ण रक्त से तेल बनाऊंगी। लोही मतलब लहू,
लोही सींचे तेल जूं, मैं लहू को तेल के तरीके से बना लूँगी और इसमें जलने वाले दीपक के प्रकाश से ईश्वर का मुख देखूंगी। और ये जो विरह है, कई विरहों को मीच दे कई आपा दिखलाए, 8 पहर का दासना मोपेश है। ये जो 8 पहर का दासना है, 8 पहर का जो दिन है, ये मुझसे सहा नहीं जाता। विरह की अग्नि जो है वो मुझसे अब सही नहीं जाती, बहुत ही तपनीय है, बहुत ही असहनीय विरह है। आगे कहा गया इस पद में देखें कि कबीरा प्याला प्रेम का अंतर दिया लगाए, रोम रोम में रम रहा और अमल क्या खाए। राता माता नाम का पिया प्रेम अघाय, मत वाला दीदार का मांगे मुक्ति बलाए। कहा गया कि प्रभु की जो भक्ति है, उस भक्ति नशे के प्याले के तरीके से है जो हृदय में जाकर बसता है। और ये जो भक्ति है, प्रेम रस का जो नशा है, यह प्रेम रस का नशा बहुत ही अस्थाई नशा होता है। इस नशे के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। हमने सदगुरु का ज्ञान रस खूब छक कर पिया है, कबीरा हम गुर रस पिया बाकी रहा न छाक। इतना छक कर पिया है कि अब इसके सामने कोई भी नशा नहीं रुकता, सब बेकार है। पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ी चाक, जिस तरीके से कुम्हार का घड़ा आग में जलने के बाद दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता, उसी तरीके से मेरा मन अब किसी नशे के लिए तैयार नहीं है, पूरी तरीके से छक गया है। राता माता नाम का पिया प्रेम अघाए, और मत वाला दीदार का मांगे मुक्ति वाला है। जो भक्त राम में मग्न हो जाता है, उनमें लीन हो जाता है, केवल प्रभु के दर्शन के लिए ही लालायित रहता है और उसके अलावा और किसी के लिए उसका मन लालायित नहीं होता है, और किसी की भक्ति नहीं मांगता है, और कोई बलाय वो नहीं लेना चाहता है। और ये जो पद देख रहे हैं, जिसकी व्याख्या आपको कराई जा रही है, इसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा में प्रश्नोत्तरी भी कराई जाती है। हमारे यहाँ का शेड्यूल यही है, सुबह PDF दिया गया, दोपहर में 2:30 बजे लेक्चर दिया गया, रात में लेक्चर जो डिस्क्रिप्टिव है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये 10 पद जो बचा था, उस 10 पद की व्याख्या जो आप देख रहे हैं, व्याख्या पूरा आप देखिए, एक एक चीज़ों को समझिए, एक एक शब्द का अर्थ समझते चलिए, फिर इसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा में प्रश्न होंगे। आए कबीर ते उतर रहूं, संबल परो न साथ, संबल घटे न पग थके, जीव बिराने हाथ, कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, ये पूछा गया है, परीक्षा में एक बार पूछा गया है। सिलहली गैल, पाँव न टिके पिपीली का, और खलकन लादे बैल। कबीर कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग बहुत ही कठिन है। इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहने पर यात्रा में किसी संबंध की आवश्यकता नहीं है। यह एक आध्यात्मिक मार्ग है, इसलिए इसमें संबल घटने की और पैरों के थकने की कोई संभावना नहीं है। इस यात्रा में जीवात्मा परमात्मा की प्रेरणा से सफलता पाती है, और प्रत्येक जीव का घर, कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली मैल, पाँव न टिके पिपीली का, खलखल लादे बैल। प्रत्येक जीव का असली घर प्रभु का धाम ही है, जो बहुत ही ऊपर है, शिखर पर है, अर्थात बहुत ही दुर्लभ है वहाँ पर पहुँचना। जो विषय वासना के मार्ग में लिप्त रहता है, वह इस मार्ग पर एक बार भी कदम नहीं रख पाते हैं। वो बहुत सिलहली गैल है, चिकनी है, वहाँ पर ऐसे जा पाना आसान नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है। वो पाँव न टिके पिपीली का, वहाँ पर पाँव किसी भी तरीके से नहीं टिक सकता है, पाँव किसी भी तरीके से नहीं रुकता है। काल खड़ा सिर ऊपरे, जाग वीराने मीत, जाका घर है गैल में, सो कस सोए निचित। यहाँ कबीर जीव को सचेत करते हो, कहते हैं कि अनुभवहीन व्यक्ति मोह माया में हमेशा भटकता रहता है, उसके सिर पर मौत हमेशा खड़ी रहती है। काल खड़ा सिर ऊपरे, जाग वीराने मीत, और जाका घर है गैल में, कस सोए निचित। तो हमेशा मौत सिर पर खड़ी रहती है। अगर मनुष्य इस नींद से नहीं जागा तो मृत्यु उसकी निश्चय है। अतः उसे हमेशा सचेत रहना चाहिए, जिसके सिर पर काल हमेशा मंडराता है, जिसका घर रास्ते में है, गैल में है, उसे किसी भी प्रकार से निश्चिंत होकर नहीं रहना चाहिए, हमेशा उसे सचेत रहना चाहिए। छाक परियो आतप मतवारा,
और पीवत राम रस करत बिचारा, बहुत मोल महंगे गुड़ पावा, और लय कसाब रस राम चुआवा। तन पाटन में कीन पसारा, मांग रस पीवे बिचारा, कहे कबीर फाबी मतबारी, और पीवत राम रस लगी खुमारी। कहते हैं कि राम रस पीने वाले को अन्य जितने भी रस हैं वो फीके लगते हैं। जो राम की भक्ति में लग गया एक बार, उसे अन्य जितनी भक्ति हैं वो इस राम भक्ति से एकदम बेकार लगते हैं, उसके आगे फीका लगते हैं। और राम नाम का रस पी लेने वाला हमेशा आनंदित रहता है। इस नाम को पीकर जीवात्मा मतवाली हो जाती है। रस को पीने वाले के लिए कठिन साधना करनी पड़ती है। गुरु कृपा और भक्ति से मैंने इस रस का पान किया है, योग और साधना के द्वारा इसे शुद्ध किया है। यह नशा इतना अद्भुत है कि मांग मांग कर पीने की इच्छा होती है। पद संख्या 206 में कहा गया है, देखें कि सब दुनी सयानी मैं बौरा, हम बिगड़े बिगड़ी जनी औरा, और मैं नहीं बौरा राम क्यों बौरा, सतगुर जार गयो भ्रम मोरा। विद्या न पढ़ूँ बात नहीं जानूँ, हर गुण कहत सुनो बौरानू, काम क्रोध दो भय विकारा, आप जरे संसारा, और मीठो कहा जाहि जो भावे, दास कबीर राम गुण गावे। कहते जिसे राम नाम मिल गया वो सदा आनंदित रहता है। सब दुनी सयानी मैं बौरा, हम बिगड़े जन औरा, मैं नहीं बौरा राम कियो बौरा, सतगुर जार गयो भ्रम मोरा। तो जिसे राम का नाम मिल गया, जिसे राम की भक्ति मिल गई, वो हमेशा खुश रहता है। ये सारी दुनिया के लोग बहुत ही सयाने हैं। सब दुनी सयानी, ये सारी दुनिया के लोग सयाने हैं, और मैं अपने राम की भक्ति में बौरा हूँ, पागल हूँ। हम बिगड़ो जन औरा, इसीलिए संसार के लोग मुझे क्या कहते हैं, पागल कहते हैं। और इतना ही नहीं, सतगुरु की कृपा से मुझे राम के नाम का ज्ञान हो गया है, और मैं बौरा नहीं हूँ। मेरी माया, जो माया थी वो माया नष्ट हो गई है, और मैं कोई बौरा नहीं हूँ। मुझे तो राम की भक्ति ने बौरा किया है, पागल किया है। विद्या न पढ़ूँ वाद नहीं जानूँ, हर गुण कहा तो सुनो तो बौरानू। कहते हैं मैंने कोई विद्या नहीं पढ़ी है, कोई मुझे आध्यात्मिक किताब का ज्ञान नहीं है। मुझे तो सिर्फ राम का नाम सुनकर मुझे मुक्ति मिली है। काम क्रोध दो भय विकारा, आप जरे संसारा, मीठो कहाँ जाय सो भावें, जो भावें दास कबीर राम गुण गावें। हरि का नाम लेने से मेरे दोनों विकार, काम क्रोध, दोनों जो विकार हैं, काम और क्रोध, ये सब अपने आप ही समाप्त हो गए हैं। अपने आप ही ये संसार में सब नष्ट हो गए हैं। मुझे सिर्फ राम का नाम मीठा लग रहा है, और उसी में मेरा मन रमा हुआ है, मैं उसी में मग्न हूँ। अगले पद में कहते हैं कि नैहर में दाग लगाए आई चुनरिया, ऊर अंग्रेजवा के मरम न जाने, नहीं मिले धोबिया कौन करे उजरी। तन के कुंडी ज्ञान के सौदन, साबुन महंग बिचाए न या नगरी, और पहिर ओढ़ के चले ससुररिया, गौवा के लोग कहें बड़ी साधो। गौवा के लोग कहें बड़ी साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, बिना सतगुरु कबो नहीं सुधरी। तो यहाँ पर परमात्मा ने जीवात्मा को एक शुद्ध शरीर दिया है, लेकिन जीवात्मा ने इस लौकिक संसार में आकर उसे वासना का दाग लगा दिया है। जिस तरीके से धोबी मैले कपड़े को धोता है, मैले कपड़े को धोकर उसका दाग छुड़ा देता है, ठीक उसी तरीके से सतगुरु विषय वासना के दाग से जीवात्मा वो मुक्त कर देता है, जीवात्मा को सत्य मार्ग दिखा देता है। जिस तरीके से कपड़े को साफ करने के लिए साबुन लगाकर, कुंडी में लगाकर, सोटे में साफ किया जाता है, सोडा उसमें डाला जाता है, सोडा साफ किया जाता है, वैसे ही तन मन को ज्ञान रूपी साबुन से पवित्र किया जाता है। पहिर ओढ़ के चली ससुररिया, गौवा के लोग कहें बड़ी फुहरी। यदि दुल्हन मैले वस्त्र पहनकर ससुराल चले जाए तो गांव के लोग उसका फुहरी करते हैं, उपवास करते हैं। उसी तरीके से अज्ञान में लिप्त शरीर को साधु समाज जो है वो क्या कहता है, साधु समाज मूर्ख कहता है। तो जिस तरीके से धोबी मैले कपड़े को साफ कर देता है, उसी तरीके से सद्गुरु विषय वासना से शरीर को शुद्ध कर देता है, और बिना सद्गुरु की कृपा से आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता है। पद संख्या 208 में देखें, 208 में कहा गया कि शीत संतोख ते शब्द जा मुख बसे, संत जन जौहरी साँच मानी, बदन विकसित रहे ख्याल आनंदमय, अधरमय मधुर मुस्कात बानी। साँच गेले नहीं झूठ बोले नहीं, सूरत में सुमित सोई श्रेष्ठ ज्ञानी, और कहत हो ज्ञान पुकारी के सबन है, देत उपदेश दिल दर्द जानी।
ज्ञान को पूर है, रहन को सूर है, दया की भक्ति दिल माही ठानी, और तो छोड़ लो एक रस रहत है, ऐ जन जगत के बिरले प्राणी। ठग बटपार संसार में भरी रहा है, हंस की चाल कह काग जानी, और चपल और चतुर है बने रहूं बिच कने, बात में ठीक पे कपट है ठानी। कहाँ तिनको कहो दह जिनके नहीं, घात बहुते करे बकुल ध्यानी, और दुर्मति जीव की दुविध छूटे नहीं, जन्म जन्म जात पड़े नरक खानी। काग कुबुद्धि सुबुद्धि पावे कहाँ, कठिन विकराल बानी, और अगिन के पुंज है शीतलता तन नहीं, साँच की चाल बिन धूर धानी, और सुकृति और सत्य की चाल साँची सही, काग बक अधम की कौन खानी। कहे कबीर को सुधर जन जौहरी, सदा सावधान पियो नीर क्षीर पानी। यानी सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया गया कि जिस मुख से शीतलता और संतोष होता है, जिस मुख से शीतलता और संतोष होता है, संतन जौहरी सांच मानी, वो संत जौहरी के समान होता है, जो हमेशा आनंदित रहता है, जो कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसा व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है, मधुर मधुर मुस्काता रहता है, हमेशा सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है। कहत हो ज्ञान पुकार के सबन सो देत, उपदेश दे जानी, लेकिन ऐसा ज्ञान संसार में मिलना दुर्लभ ही होता है। संसार में ठग तो बहुत हैं, ठग से यह संसार भरा पड़ा है, लेकिन हंस की जो चाल है, हंस की चाल से कौवा चलता है। ठग बटवार संसार में भरी रहे, इस पूरे संसार में तो ठग ही ठग भरे हैं। हंस की चाल में कौवा चलता है, हंस की चाल कहाँ काग जानी, हंस की चाल में कौवा कहाँ चल सकता है। चतुर और चालाक लोग जगह जगह व्याप्त हैं, चपल और चतुर हैं बने बहुचीकने, बात में ठीक है कपट ठानी। चपल है, चतुर हैं, चालाक हैं, बात में कपटी हैं। तो जिनके मन में हमेशा दूसरों को ठगने की भावना रहती है, वो इसी प्रकार के होते हैं, घात लगाए बैठे होते हैं। दुर्मत जीव की दुविध छूटे नहीं, जन्म जन्मांत पड़ नरक खानी, और काग कुबुद्धि सुबुद्धि पावे कहाँ, कठिन कठोर विकराल बानी। और दुर्बुद्धि से भरे लोग जन्म मरण तक नरक में सड़ते रहते हैं। दुर्बुद्धि से भरे लोगों की वाणी भी कठोर होती है, विकराल होती है। अग्नि के पुंज है शीतलता तन नहीं, अमृत और दोष दो एक सानी, कहा सखा कही सुमति जागी नहीं, साँच की चाल बिन धूरधानी। ऐसे लोगों को अमृत और विष एक जैसे ही लगते हैं। अग्नि की पुंज में शीतलता लगती है, अमृत और विष में कोई अंतर ही नहीं लगता है। तो इस तरीके की बात यहाँ पर इस संसार के लोग कहते हैं। सांच की तरफ कोई नहीं आता है। तो इस संसार में बहुत ही सावधानी से, सतर्कता के साथ चलनी चाहिए। सत्य की चाल सांची सही, काग बक अधम को कौन खानी। भाई कौए और बगुले का कौन सा यहाँ पर कौए और बगुले के जैसे थोड़े चलना है, आपको सांच के तरीके चलना है, सतर्क रहकर चलना है, नहीं तो धोखा खा जाएंगे काग और बगुले के तरीके से। तो इस संसार में सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि जौहरी की पहचान करने में थोड़ा समय लगता है। अगले पद में कहा गया है कि आपनो आप ही बिसरो, जैसे सोनहा कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो, जो केहर बप निरख कूल जल प्रतिमा देखी परो, और ऐसे ही मदगज फटिक शिला पर दसनन आनी अरो, और मरकट मुट्ठी स्वाद न बिसरे, घर घर नटत फिरो, कहत कबीर ललनी कै सुहा, तो काहे काने पकड़ो। कबीर कहते हैं आत्मा ने शुद्ध ज्ञान को जानने के बजाय अहंकार में लिप्त है। आत्मा इस संसार में आकर अपने आत्मस्वरूप को भूल बैठी है। आत्मा परमात्मा का अंश है और उसके जीवन का उद्देश्य उसी परमात्मा से मिलकर अद्वैत स्थिति को प्राप्त करता है। अज्ञान और भ्रम में लिप्त होने के कारण इस बात को भूल गई है कि उसकी स्थिति किसके समान है, कुत्ते के समान है, जो कांच के प्रतिबिंब में, जो कांच का जो प्रतिबिंब होता है, उस कांच के प्रतिबिंब में अपने आप को देखकर, कांच के प्रतिबिंब में अपने आप को देखकर कुत्ता समझकर भौंकने लगता है, भौंक मारने लगता है। अज्ञान और भ्रम के वशीभूत होकर
आत्मविनाश में जीवात्मा की स्थिति उस मरकट के समान हो जाता है, उस बंदर के समान हो जाता है जो तंग मुंह वाले घड़े में हाथ डालकर मुट्ठी में वस्तु भर लेता है, लेकिन मुट्ठी फिर बाहर नहीं निकाल पाता है, यानी नहीं निकाल पाता है। और उसे कलंदर क्या करता है, कलंदर उसे पकड़ लेता है, डोर में बांधकर घर घर नाचने पर उसे विवश कर देता है। और इतना ही नहीं, ये भी है, ऐसे ही मदगज फटिक शिला पर दशनान आनी धरो। हाथी अपना सिर पत्थर पे मार मार कर अपने को मार लेता है। उसी तरीके से हिंसक जीव अहंकार के बस में आकर अपने को भ्रमित कर लेता है। जीवात्मा भी सांसारिक विषय भोगों के स्वाद का तिरस्कार नहीं कर पाती और मोह माया में फंसकर आवागमन के बंधन में पड़ा हुआ नाचता रहता है। दरस दीवाना बावरा, अगला पद है कि दरस दीवाना बावरा अलमस्त फकीरा, एक अकेला हो रहा असमत का धीरा, और हृदय में महबूब है हर दम का प्याला, पिएगा कोई जौहरी गुरुमुख मत वाला, और पियत प्याला प्रेम का सुघरे सब साथी, 8 पहर झूमत रहें जस गैमल हाथी मैगल हाथी। कहते हैं कि हम उसे देखकर पागल हो जाते हैं, हमेशा के लिए नशे में दिल से, और मैं दिल से अगर देखूँ तो दिल से मैं फ़कीर हूँ, मैं एक अकेला हूँ, मेरी समझ दृढ़ है, मेरी प्रियतम मेरे हृदय में है, मुझे हर समय प्रिय है। एक गुरुमुख यानी प्रेम में मतवाला, एक सच्चा जौहरी जो रत्न के बारे में जानता है, इस अमृत का मूल्य जानता है, बाकी और कोई नहीं जान सकता, और इसे पीने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जब मैंने प्यार का प्याला पिया तो सभी दोस्त अपने हो गए, पियत प्याला प्रेम का सुघरे सब साथी, जब मैंने प्रेम का प्याला पिया तो सारे साथी अच्छे हो गए। 8 पहर झूमत रहें जस मैगल हाथी, 24 घंटा 8 पहर मैं पागल हाथी के तरीके से 8 पहर यानी 24 घंटे नशे में घूमता रहता था। और बंधन काटे मोह के बैठा निरशंका, बाके नजर न आवत क्या राजा क्या रंका। और जब इस नशे का सेवन मैं कर लेता हूँ तो फिर मैंने सभी वासनाओं और आसक्तियों के धागे को तोड़ दिया और निसंदेह निर्भय होकर मैं बैठ गया। और फिर मेरे सामने इस तरीके की स्थिति आई कि मैं एक राजा और एक गरीब आदमी के बीच में अंतर भी नहीं कर सकता था। धरती आसमान किया तंबू आसमाना, और चोला पहरा खाक का रह गया पाक समाना। मैंने तो पृथ्वी को अपना बिछौना बना लिया, धरती आसन किया और आसमान को अपना तंबू बना लिया है। आसमान जो मेरे सिर पर है उसको मैंने तंबू बना लिया। मेरी जो पोशाक है, मेरा जो चोला है, वो किसका है? खाक का है। राख, खाक मतलब राख का है। मेरी पोशाक राख से बनी हुई है, यानी पवित्र अग्नि सभी अशुद्धियाँ आसक्तियों और इच्छाओं को जला देती है। तो इस तरीके से आत्मा शुद्ध हो जाती है। और प्राचीन पोशाक शरीर को संदर्भित यहाँ पर कर रहा है और कहते हैं मैं पवित्र में विलीन हो गई हूँ। सेवक को सतगुरु मिले कच रही न तबाही, और कह कबीर निज घर चलो जहाँ काल न जाही। कहते हैं कि इस सेवक की मुलाकात अब तो सतगुरु से हो गई है और वो विश्वासघात से बच गया है। हम अपने सच्चे घर जाएं जहाँ पर काल पहुँच ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से जो 10 पद बचे थे वो मैंने यहाँ पर करा दिया है। बाकी पेड बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर ले लीजिए। वैसे हर वीडियो में हर जगह नंबर लिखा हुआ है 80 52 58 4004। इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा UPPSC MPPSC UGC नेट के लिए। और आज से नया बैच कविता की इकाई से शुरू हुआ जिसमें कबीर के साखी का पद संख्या 160 से लेकर 210 तक कराया गया व्याख्या। 160 से लेकर 200 तक पहले लेक्चर में दिया गया। दूसरे लेक्चर में 10 पद दिए गए जो कि पब्लिश है, जिसे आप देख रहे हैं वो बाकी वीडियो पब्लिश नहीं है। कबीर के बारे में पूरा विस्तृत वीडियो एक अलग दिया गया, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में। बाकी मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में विस्तृत वीडियो लेक्चर दिया गया और उनके नागमती वियोग वर्णन का 2 भागों में अलग अलग वीडियो दिया गया। कल तुलसीदास और सूरदास होंगे। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी पर आधारित रात में 9 बजे यानी कबीर ग्रंथावली पद संख्या 160 से 210, मलिक मोहम्मद जायसी का नागमती वियोग वर्णन, इन दोनों पर आधारित रात में प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी लाइव कक्षा में 9 बजे।